कुछ टीचर्स की क्लास में बच्चे ध्यान से क्यों सुनते हैं? कुछ टीचर्स की क्लास में हमेशा फुल अटेंडेंस क्यों रहती है? जिनकी क्लास में कभी इनडिसिप्लिन नहीं देखने को मिलता, जिनकी क्लास में बच्चे साइड में खड़े होकर भी लेक्चर सुनना चाहते हैं, क्या वो चीज है जो उन टीचर्स को बाकी टीचर्स से अलग करती है? क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट में दो शब्द हैं, क्लासरूम और मैनेजमेंट। क्लासरूम में आपका फिजिकल रिसोर्स आ जाता है और मैनेजमेंट किसका करेंगे, उसमें ह्यूमन रिसोर्स आ जाता है। फिजिकल रिसोर्स में क्लास के अंदर चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर, डस्टबिन, लेक्चर स्टैंड, पोडियम, ये सब आ जाते हैं। दूसरा जो फिजिकल एसेट है एक टीचर के लिए, वो है वो टीचिंग एड्स, जिनका इस्तेमाल टीचर अपने टीचिंग के दौरान लर्निंग आउटकम को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए पढ़ाता है। नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लर्निंग आउटकम पर ही जोर है, खाली टीचिंग पर नहीं है। और ह्यूमन रिसोर्स के दो कंपोनेंट है, टीचर और स्टूडेंट। टीचर जिसको पढ़ाना है और स्टूडेंट जिसको सीखना है, जो कि इस पूरी प्रक्रिया में सेंटर पॉइंट है। टीचर के पास दो चीजें होनी चाहिए, सब्जेक्ट मास्टरी और दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स। सब्जेक्ट मास्टरी क्या है? आपको अपना सब्जेक्ट अच्छी तरह से आता है, आपको कोई शक नहीं है, आप पूरी तैयारी करके क्लासरूम के अंदर आए हैं। और कम्युनिकेशन स्किल क्या है? कम्युनिकेशन स्किल यह है कि जो आपको आता है वो तो ठीक है, वो आप दूसरे को सिखा सकते हो क्या, ये कम्युनिकेशन स्किल है। टीचिंग इसी से रिलेटेड है, आने से रिलेटेड नहीं है। आपने देखा होगा कि जो टीचर तैयारी करके आते हैं लेक्चर की, उनकी क्लास में शरारती बच्चे भी इंडिसिप्लिन नहीं करते। दुनिया का कोई भी स्कूल हो, कोई भी क्लासरूम हो, किसी देश में हो, हमेशा आप पाएंगे कि 10% बच्चे ऐसे होते हैं, यानी 40 की क्लास है तो 4 या 5 बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते, जो टीचर की बात नहीं सुनना चाहते, वो किसी और ही चीज में एंगेज रहना चाहते हैं। और 10% बच्चे ऐसे होंगे जिनको आपको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं, वो आपका काम खुद ही पूरा करके लाएंगे, जिनके कारण आपका मन लगता है क्लास में। लेकिन आपकी चुनौती ये है कि जो बच्चे आपको सुनना नहीं चाहते, उनको सुनवाना है, उनको एंगेज करके रखना है, उनसे व्यक्तिगत इमोशनल कनेक्शन स्थापित करना है, जिससे वो बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं करे। क्योंकि टाइम है वो सामूहिक है, वो पूरे 40 बच्चों का है। 4 बच्चे को हम ये अलाउ नहीं कर सकते कि वो उसे डिस्टर्ब करें। तो ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं, यूज ऑफ टीचिंग एड्स, सब्जेक्ट मास्टरी यानी प्रिपेयर करके आप क्लास में आए हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, और कंक्लूजन में एक चीज है कि जब आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आपसे कितना वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर बच्चे आपके लेक्चर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो वो टीचिंग नहीं है, प्रवचन है। क्योंकि बच्चे का पार्टिसिपेट करने का मतलब ये है कि वो आपकी बात सुन रहा है, उसको क्रिटिकली एग्जामिन कर रहा है, और अब हर चीज में बच्चा हां भर रहा है कि समझ में आ गया जी, तो इसका मतलब वो चाहता है कि किसी तरह ये पीरियड गुजर जाए। तो बच्चों से सवाल पूछकर कि वो अलर्ट थे कि नहीं, बीच बीच में उनसे संवाद करके, उनको एनकरेज करके, चाहे वो गलत ही आंसर दें, इस तरह से हम बच्चों से क्लासरूम को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो अगर आपकी सब्जेक्ट मास्टरी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपकी क्लास इंटरेक्टिव है, तो जो लर्निंग आउटकम है वो बहुत ज्यादा होगा। यही है क्लासरूम मैनेजमेंट। मुझे सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।